आइए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 8.2 करते हैं एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 की। एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्नावली बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्नावली में से हर वर्ष एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इस प्रश्नावली को करने से पहले मैंने इससे पहली वीडियो त्रिकोणमिति सारणी मैंने बहुत ही आसान तरीके से बच्चों बना के बताई है, उस वीडियो को जरूर देखना। अगर तुम उस वीडियो को देख लोगे तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है बच्चों तुम्हें बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, अब इसका पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहां दिया है, देखो इसके पहले भाग में साइन 60 इंटू कोस 30 और प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। तो अब त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग करते हुए बच्चों यहां साइन 60 का मान √3/2 गुना कोस 30 का मान भी √3/2 किसके प्रयोग से? त्रिकोणमिति सारणी के प्रयोग से हम इनके मान यहां रखते रहेंगे। प्लस अब साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2, तो जहां साइन 30 है उसका मान रख लेंगे 1/2 गुना कोस 60 का मान होता है 1/2। तो बच्चों यहां भी लिख दिया हमने 1/2। अब देखो अंश की गुणा अंश में कर देंगे तो √3 की बच्चों जब √3 में गुणा करेंगे तो अगर रूट के अंदर सेम संख्या है तो उसका रूट हट जाता है संख्याओं का, अर्थात यहां पर लिख देंगे 3। इसके बटे 2 दूनी 4 जमा 1 एकन 1/2 दूनी 4 बराबर, तो 3 अरे कितना 4, हर बराबर है तो बटे कितना आ गया 4, तो 4 को 4 से भाग करेंगे 1। इस तरह से क्वेश्चन ये करना है। अब देखो बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट जो है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब सारणी का प्रयोग करके हम इनके मान इसमें रख लेंगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है बच्चों, जब बोर्ड एग्जाम में भी इन क्वेश्चनों करो तो एक तरफ तुम्हें जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल यानी त्रिकोणमिति सारणी एक तरफ बना लेनी है और बहुत आसान हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो अब देखो बच्चों, तो बराबर तो 2 गुना अब tan 45 का मान होता है 1, तो 1 लिख के स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस अब कोस 30 का मान होता है बच्चों √3/2 और इसका बच्चों होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस ऐसी साइन 60 का मान √3/2 और इसका होल स्क्वायर इस तरह से कर देंगे। तो अब यहां देखो बच्चों 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 जमा, डायरेक्ट भी काट सकते हैं लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो √3 का यानी कि यह जो स्क्वायर है वो √3 पे भी स्क्वायर आ जाएगा और यह 2 पे भी आ जाएगा। तब जब √3 पे स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, यानी कि √2 को कैंसिल, तो यहाँ 3 आ जाएगा और बटे 2 दूनी 4 माइनस ऐसे जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 3/2 की घात 2 यानी कि 2 दूनी 4, तो ये तो कैंसिल हो गया यानी कि दोनों कट जाएंगे तो, और बराबर क्या बचा 2 एकम 2। इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो बच्चों इसका तीसरा जो पार्ट है इसमें दिया है कोस 45 अंश बटे सेक 30 जमा कोसेक 30। अब बारी बारी से इनके मान रख लेंगे, तो इसलिए जहां कोस 45 है वहां आ जाएगा 1/√2 क्योंकि कोस 45 अंश का मान है 1/√2। अब जहां सेक 30 अंश है, अब सेक किसका उल्टा है? कोस का उल्टा है। जब हम जानते हैं कि कोस 30 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2, तो सेक 30 का 2/√3 उसका उल्टा कर देंगे, ध्यान रखना इसमें। तो यहाँ आ जाएगा 2/√3 प्लस अब कोसेक 30 पे ध्यान देंगे। अब हम जानते हैं कि जो कोसेक है वो किसका उल्टा है? साइन का। तो सबसे पहले तुम सोचो अपने दिमाग में कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो सीधी सीधी बात है, जो कोसेक 30 की वैल्यू है वो 2/1 अर्थात 2 हो जाएगी, उसका उल्टा कर देना है। तो यहाँ लिख लेंगे 2, इसके बटे 1 भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, और आसान हो जाएगा 2/1। अब देखो यहाँ क्या करते हैं इसमें कि इनकी हम क्रॉस गुणा इस तरह से, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इस तरह से हम कर देंगे बराबर, तो 1/√2 और इसके बटे देखो
यहाँ 2 एकम 2 जमा इसकी गुणा इसमें 2√3 और इसके बटे √3, इस तरह से। इसकी गुणा इसमें करी 2, जब हम 2 की √3 में करेंगे तो जमा 2√3 और फिर इसके बटे यानी कि √3। अब देखो यहाँ √3 की गुणा हो जाएगी यहाँ 1 में और √2 की गुणा कर देंगे हम इसमें यानी कि इस वाले भाग में। ये ध्यान रखना है इसमें 1 2 3 4 यानी कि हम भिन्न को यहाँ भिन्न से ही भाग करके चल रहे हैं, तो सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर और बीच वालों की इस तरह से गुणा हम कर लेते हैं। बराबर, तो जब √3 की गुणा 1 में करेंगे तो बच्चों यहाँ आ गया √3। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो √2 कोष्ठ के अंदर 2 जमा 2√3। तो इससे आगे देखो बच्चों यहाँ √3 और इसके बटे इसकी गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2√2, फिर जमा का निशान। अब इसकी गुणा जब इसमें करके चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2√6, इस तरह से गुणा कर लेंगे। अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है बच्चों इसमें कि जो अधिक वाली यानी 2√6 2√2 से अधिक है, बीच में प्लस भी है तो यहाँ चेंज कर लेंगे 2√6 यानी इसे अधिक वाले को हम पहले ले आएंगे ताकि क्वेश्चन का परिमीकरण करने में आसानी हो और ऋण चिन्ह ना आए, क्योंकि फिर चेंज करना पड़ा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ज़्यादा वाला हम पहले ले आएंगे 2√6 और बीच में प्लस का निशान है और यहाँ लिख दिया हमने 2√2, इस तरह से। अब देखो, अब इसके हर में जो संख्याएं हैं रूट के अंदर हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि हर में हमें जो है अपरिमेय संख्या नहीं रखनी है, उनको परिमेय रूप में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, अर्थात यहाँ पर प्लस का हम माइनस करके ऊपर नीचे हम इसकी गुणा सेम, यानी कि यहाँ प्लस है तो प्लस का माइनस करके क्या करते हैं यानी कि 2√6 और बीच में लिख दो माइनस, फिर नेक्स्ट 2√2। अब इसके बटे यानी कि जो अंश में लिखा सेम वही हर में लिखना है, क्योंकि जब यदि हम अंश और हर में किसी बराबर संख्या से गुणा करेंगे तो उस पर भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जितनी संख्या से हम अंश में करेंगे ठीक उतने से ही हर में करेंगे। ठीक है, तो अगर 2√6 माइनस 2√2 से गुणा अंश की तरफ करिए तो हर में भी सेम इसे ही लिखना होगा। तो 2√6 माइनस 2√2। अब देखो बच्चों यहाँ इससे आगे, तो अब बारी बारी से हम गुणा कर लेंगे। देखो यहाँ तो अब √3 की गुणा जब हम 2√6 में करेंगे देखो तो 2√6 18, इसकी गुणा इसमें होगी, फिर माइनस, अब इसकी गुणा इसमें करके चलेंगे तो 2 रूट वालों की रूट के अंदर गुणा हो जाएगी 2 6। अब देखो बच्चों यहाँ फॉर्मूला बन रहा है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब जैसा कि हम जानते हैं, अब चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब बच्चों जहां a है तो a के स्थान पे है 2√6 और जहां b है वो b के स्थान पे है 2√2। तो सीधी सी बात है, तो a के स्थान पे 2√6 और जहां b है वहां 2√2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर इस तरह से कर लेंगे। तो रख देंगे इसमें, तो a के स्थान पे है 2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस b के स्थान पे 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखो बराबर, तो यहाँ ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह गया √18 माइनस √6, इस तरह से। अब देखो बच्चों यहाँ जब हम 2√6 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह 2 का भी स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर आओगा, √6 पे भी स्क्वायर आओगा।
तो जब 2 पे स्क्वायर बनेगा तो 2 दूनी कितना 4 गुना जब रूट 6 पे भी स्क्वायर बनेगा तो कितना 6, क्योंकि किसी भी संख्या का रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट केवल रूट हटता है। इसके बाद माइनस, ऐसे यहाँ देखो बच्चों 2 दूनी यहाँ हो गया 4 और गुना कितना रूट 2, इस तरह से 2, यानी कि 2 दूनी 4 गुना रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉमन में है तो रूट 18 माइनस रूट 6 और इसके बटे 6 चौक 24 माइनस 4 दूनी 8। तो 2 कोष्ट के अंदर रूट 18 माइनस रूट 6 और बटे 24 में से जब बच्चों 8 घटाओगे तो कितना बचा यहाँ 16, तो यहाँ जगह 2 अट्ठे 16। तो इसका जो आंसर आया रूट 18 माइनस रूट 6 और बटे रूट 8। इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या इससे आगे भी कर सकते हैं हम। इससे आगे करने के लिए क्या करेंगे हम, रूट 18 को देखो यहाँ हम इस तरह कर लेंगे, रूट 18 बराबर किसके बनता है 2 तिया 6 तिया 18। तो यहाँ 3 का जोड़ा बना तो जैसे बाहर आओगे तो सिंगल में आ जाएगा, यानी कि 3 रूट 2। तो जहाँ रूट 18 है वहाँ 3 रूट 2 भी हम कर सकते हैं, यानी कि 3 रूट 2 और माइनस रूट 6 बटे 8 इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ भी आंसर ठीक है और यहाँ भी इसका आंसर ठीक है, नोट कर लो। अब बच्चों देखो इसके चौथे पार्ट पे, तो चौथे पार्ट में दिया है साइन 30 अंश जमा tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, इसके बटे सेक 30 अंश जमा कोस 60 अंश जमा कोट 45 अंश। तो इसलिए अब जहाँ साइन 30 है बच्चों वहाँ आ जाएगा 1/2, हमने साइन 30 की वैल्यू रख दी। अब जहाँ tan 45 है, tan 45 का मान 1 माइनस, अब यहाँ दिया है कोसेक 60। अब कोसेक किसका उल्टा है साइन का, तो हम पहले दिमाग में लाओगे कि साइन 60 का मान कितना, तो साइन 60 का मान होता है रूट 3/2। तो सीधी सी बात है कोसेक 60 का यानी कि उसका उल्टा कर देंगे 2/√3। तो यहाँ लिख देंगे 2/√3। अब इसके बटे, अब सेक 30 अंश है तो सेक 30 अंश का मान ज्ञात करने से पहले हमें सोचना होगा इसका जो उल्टा है कोस 30 का मान कितना होता है। हम जानते हैं कि कोस 30 अंश बराबर जो होता है वो होता है √3/2। तो सीधी सीधी बात है सेक 30 उसका उल्टा अर्थात 2/√3। तो जहाँ सेक 30 अंश है वहाँ लिख देंगे 2/√3 जमा, अब हम जानते हैं कोस 60 का मान होता है बच्चों 1/2। तो कोस 60 के स्थान पे 1/2 प्लस कोट 45 का मान है 1। इस तरह से इनके मान हमने पहले रख दिए। अब देखो बच्चों जहां यहां 1 है तो इसके हर में क्या लिख लेंगे 1, अर्थात से परमे रूप में लिख लेंगे इसे, तो इसके बटे 1 लिख देंगे। ऐसे यहाँ 1 है तो 1 के बटे यहाँ 1 इस तरह से कर देंगे। अब देखो यहाँ बराबर, तो 2 1 और √3 इनके हर पे ध्यान दें तो यहाँ पर जो है सभी का कॉमन जो है 1 बन रहा है। तो सीधी सीधी बात है हम जब इनका एलसीएम तो इसका सीधी गुणा हो जाएगा एलसीएम के लिए, तो एलसीएम क्या बनेगा 2√3, क्योंकि यहाँ पर कोई सा अभिनिष्ट बन ही नहीं रहा। तो इनका जो एलसीएम करेंगे तो 2 गुना 1 और गुना √3, तो 2√3 जो है इनका एलसीएम आ गया हर का। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 2√3। अब सीधी सीधी बात है, अब 2√3 को पहले वाले भिन्न के हर से जैसी भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3। तो √3 लिख दो और गुना अंश की जो है 1, यानी कि अंश में क्या है 1 लिख दिया। आगे आया जमा का निशान, जमा का निशान लगा दो। जब बच्चों 2√3 को 1 से भाग करेंगे तो जैसे ही 2√3 को 1 से भाग करेंगे तो हमारा यह बना इसमें 2√3 और गुना अंश यानी कि 1।
आज्ञा का का निशान माइनस का। अब 2√3 को जैसे ही हम √3 से भाग करेंगे तो √3 से √3 हट जाएगा, तो क्या बचा 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुना अंश यानी कि 2। अब इसके बटे। अब यहाँ देखो ऐसे ही, अब जो इसके हर में जो भिन्न दिए हैं, अब उन भिन्नों का जो प्रत्येक का जो हर है यहाँ पर भी क्या है, एक कॉमन है, अर्थात कोई सी भी संख्या एक दूसरे को यहाँ पर विभाजित नहीं करती। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी सेम वही कंडीशन करेंगे कि 1 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ पर जो बच्चों इनका जो एलसीएम बनेगा इनकी गुणा कर देंगे, तो एलसीएम क्या आया 2√3, ये एलसीएम आया। अब बिल्कुल सेम ऐसे करना है, 2√3 को पहले वाले भिन्न के जब बच्चों हर से भाग करेंगे तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2 यानी कि जो बचा हुआ है यहाँ, यानी कि जो यहाँ बचा उसे यहाँ लिख देंगे, और गुना अंश आगे जमा, तो जब 2√3 को 2 से भाग करेंगे तो क्या बचा √3, तो यहाँ लिख देंगे √3 जो बचा है गुना अंश, फिर आगे जमा का निशान, 2√3 को जब 1 से भाग करेंगे तो क्या आया 2√3 और गुना अंश, इस तरह से। अब देखो बच्चों 1 2 3 4, अब क्या करेंगे सेकंड वाले को हम फोर्थ से इस तरह से हम कैंसिल कर देंगे, बराबर, तो यहां √3 प्लस 2√3 माइनस 2 दूनी 4 और इसके बटे। अब यहां देखो 2 दूनी 4 जमा √3 जमा 2√3, इस तरह से बराबर। अब 2√3 और 1√3, तो दोनों को जोड़ के बन गया 3√3 माइनस और यहाँ 4। अब इसके बटे, तो पहले यहाँ भी रूट वालों को लिख लेंगे, देखो यहाँ इस तरह से, या 4 को रहने तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो 4 जमा तो 2√3 और 1√3, तो यहाँ आ गया 3√3, इस तरह से। अब 3√3 माइनस 4, इसे जो करनी रहने दो, 3√3 माइनस 4 और इसके बटे। जब बीच में प्लस है तो चेंज कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3√3 को पहले ले आओगे और जमा के 4, क्योंकि क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। अब देखो यहाँ, अब क्योंकि हर में जो है रूट वाली संख्या है, यानी कि √3, तो हमें हर में जो है रूट वाली संख्या नहीं छोड़नी, तो इसके लिए क्या करते हैं हम हर का परमेकरण करते हैं, अर्थात यहाँ प्लस है तो प्लस का माइनस करके ठीक ऊपर नीचे उसी की गुणा कर देते हैं। तो जैसे यहाँ 3√3 प्लस 4 है, तो 3√3 माइनस 4 की ऊपर भी और नीचे भी गुणा, उसे लिख देंगे, तो प्लस का माइनस करके, अर्थात 3√3 माइनस 4 और बिल्कुल सेम इसे ही लिख देंगे जो ऊपर लिखा सेम, 3√3 माइनस 4। अगर माइनस होता तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। अब देखो बच्चों यहाँ तो a माइनस बी वाली कंडीशन बन गई, क्योंकि यहाँ पर 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो ये है जो बना 3√3 माइनस 4 का यहाँ हो गया होल स्क्वायर, इसके बटे। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो सीधी सी बात है कि पहला यानी कि 3√3 का कर दो स्क्वायर, फिर माइनस का लगा के दूसरे वाले का स्क्वायर। अब देखो यहाँ, अब जैसा कि हम जानते हैं जो फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह लिख लेंगे इसे। और इसका तो मैंने पहले सवाल बता ही दिया था कि अगर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ इस सूत्र के अनुसार, अब पहले वाले का वर्ग
जब हम बच्चों 3√3 का वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ जब हम 3√3 का वर्ग करेंगे तो सीधी सी बात है यह 3 पे भी स्क्वायर आएगा इंटू √3 पे भी स्क्वायर आएगा, यानी कि ये स्क्वायर जो है दोनों पे आ जाता है, यानी कि इस पे भी आना है जब कोष्ट हटाओगे और √3 पे भी आना है। अब 3 की घात 2 का मतलब क्या है, 3 तिया 9 गुना, जैसे ही √3 का स्क्वायर करेंगे तो यह रूट कैंसिल, तो 9 तिया कितना 27। तो जब पहले वाले का वर्ग करेंगे, जब पहले वाले का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पहले का वर्ग क्या आ गया 27 प्लस, क्योंकि सीधी बात है पहले का वर्ग अब जमा दूसरे वाले का वर्ग करना। अब दूसरा क्या है 4 का आएगा, प्लस का निशान लगा गया, तो 4 चौक कितना हो गया 16 माइनस दोनों की गुणा का 2 गुना, अर्थात दोनों गुणा कितनी बनी है 4 तिया 12 √3, तो 12 दूनी 24, तो बच्चों यहाँ जाएगा 24 √3 और इसके बटे अभी अभी मैंने 3√3 का होल स्क्वायर करा है, तो 3√3 का होल स्क्वायर कितना है 27, तो यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चों 27 और माइनस कितना 4 चौक 16, तो इसके बराबर, तो 7 और 6 कितना 13 का 3 का हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 माइनस के कितना 24 √3 और बटे जब 27 से 16 घटाओगे तो यहाँ आया 11। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को कर लेना है। अब देखो बच्चों इसके 5वें भाग पर 5 कोस स्क्वायर 60 जमा 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 और इसके बटे साइन स्क्वायर 30 जमा कोस स्क्वायर 30। अब देखो बच्चों यहाँ अब हम यहाँ पर त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग करते हुए मान रखेंगे। देखो यहाँ पर तो 5 गुना जहाँ कोस 60 है, कोस 60 का मान है 1/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर जमा अब 4 गुना, तो 4 गुना। अब देखो बच्चों अब हम जानते हैं कि सेक किसका उल्टा कोस का, तो सबसे पहले तुम ध्यान दोगे कि कोस 30 का मान कितना है, तो हम जानते हैं कि कोस 30 अंश का मान है √3/2, तो सीधी सीधी बात है सेक 30 का मान उसका उल्टा हो जाएगा अर्थात 2/√3, तो जहां सेक 30 है वहां जगह 2/√3 और इसका कर देंगे बच्चों होल स्क्वायर माइनस अब tan 45 का मान कितना 1, इसका कर देंगे स्क्वायर, इसके बटे अब साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान है कितना 1/2, तो कर देंगे इसका होल स्क्वायर प्लस और कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का मान कितना है √3/2, तो इसका कर देंगे बच्चों होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो देखो तो 5 गुना जब 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 जमा 4 गुना 2 दूनी 4, यानी कि जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, यानी कि 4/3। अब माइनस यहाँ 1, इसके बटे 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ गया 1/4 जमा √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3, यानी कि रूट हट जाएगा और 2 दूनी 4। अब देखो इससे आगे बच्चों, तो इससे आगे देखो यहाँ बराबर, तो इसकी गुणा कर देंगे 5 का 5, यानी कि 5/4, तो यहाँ आ गया 5/4 जमा तो 4 चौक 16, तो 16 बटे कितना 3 माइनस 1 को लिख देंगे 1/1 और इसके बटे 3 और 1 4, तो 4/4, तो 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आ गया, तो ये तो हट गया। अब हमारे पास केवल अंश वाली वैल्यू बची, तो 4 और 3 1 का एलसीएम, तो सीधी सी बात है 4 3 1 में ओवेनिस्ट क्या है 1, तो क्या लिखेंगे सीधा यदि गुणा कर देंगे एलसीएम के लिए 4 तिया 12 एकम 12, तो इनका जो एलसीएम कितना बना 12, तो सीधी सी बात है 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया यानी कि 4 तिया 12 गुना अंश 5 जमा 3 चौक यानी कि 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4, तो 3 चौक 12 गुना आ गया 16 माइनस, अब देखो बच्चों जब 12 को 1 से भाग करेंगे तो 12 और गुना अंश 1, तो 3 पंजे कितना 15 जमा 16 चौक 64 और माइनस 12 और बटे कितना 12, तो हमने जोड़ देंगे यानी 5 4 कितना 9 6 1 कितना 7 और माइनस 12
और बटे कितना 12। तो अब क्या करेंगे बच्चे, देखो यहाँ इसमें घटा लेंगे तो 9 में से 2 जा कितना बचा 7, 7 में से जा कितना बचा 6 और बटे कितना 12। तो इस तरह से क्वेश्चन को बच्चों कर लेंगे। अब देखो बच्चों इसका सवाल नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अब देखो यहाँ इसमें पहला जो भाग है इसमें यहाँ दिया है 2 tan 30 अंश और इसके बटे 1 जमा tan स्क्वायर 30 अंश। अब जो ऑप्शन दिए हैं अब हमें देखना है कि इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हल, तो देखो यहाँ 2 गुना, अब tan 30 का मान जो है वो होता है बच्चों 1/√3। सीधा हम इसे मान रख रहे हैं क्योंकि टिक मार्किंग करनी है, सवाल नहीं लिखना है। इसके बटे 1 जमा, अब जहां tan 30 है 1/√3 का होल स्क्वायर, अब बराबर 2 एकम 2/√3 और इसके बटे 1 जमा, जब हम 1/√3 का बच्चों होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा यानी कि 3। अब इसके बटे 1 करके यहाँ इसकी क्रॉस गुना इस तरह से गुना कर देंगे। अब देखो बराबर, तो यहाँ देखो 2/√3 और इसके बटे 3 एकम 3 जमा 1 एकन 1/3 तो बराबर, तो यहाँ जगह 2/√3 और इसके बटे 3 और 1 4 और बटे कितना 3, इस तरह से। अब 3 की गुना यानी कि इसकी गुना इसमें कर देंगे और इसकी गुना बच्चों इसमें कर देंगे तो बराबर, जब इसकी गुना इसमें कर देंगे तो क्या आया है देखो 2 गुना 3 इस तरह लिख देंगे और इसके बटे 4 की गुना किसमें √3 में इस तरह से कर देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब हमें हर में यानी कि हर में क्या है √3 यानी कि रूट में संख्या दी है तो हम क्या करेंगे इसका परमेकरण कर देंगे। तो यहाँ देखो 3/2√3 है तो हमें करना क्या है √3 की यानी कि अंश में और हर में गुना कर देंगे। हम 2√3 की कर सकते हैं और √3 की भी से कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 यानी कि √3 की गुना अंश में भी और बटे √3 हर में भी, इस तरह से। तो अब देखो यहाँ बराबर, तो इसकी गुना इसमें तो कितना 3 रूट कितना यहाँ 3 बना। अब देखो बटे में 2 गुना, जब √3 की √3 में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी कि यहाँ आ गया कितना 3, इस तरह से। अब देखो बच्चों 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ कितना बचा √3/2 बचा। अब हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन जो है पहला सही है क्योंकि sin 60 का मान क्या होता है √3/2। तो जहाँ √3/2 लिखा है यहाँ आ जाएगा sin 60 अंश। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अब देखो इसका दूसरा भाग 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और बटे 1 जमा tan स्क्वायर 45। तो देखो बच्चों इसे हल कर लेंगे पहले और फिर जौन सा विकल्प सही होगा उस पर टिक लगा देंगे। तो देखो यहाँ 1 माइनस, अब tan 45 का मान कितना 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 जमा tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो 1 माइनस 1 और बटे 1 जमा 1 तो 1 में से जा क्या बची 0। तो जब 0 को 2 से भाग करेंगे तो बच्चों क्या आया 0। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, नोट कर लो। अब देखो बच्चों अब इसका तीसरा पार्ट sin 2a बराबर 2 sin a। अब देखो यहाँ अब इसमें करेंगे क्या कि हम बारी बारी से ऑप्शन रखते रहेंगे, जिस ऑप्शन पर सही आ जाएगा इस सवाल को वहीं उस पर टिक लगा देंगे। अब देखो यहाँ a में दिया है 0 अंश तो सीधी सी बात है जहाँ a है दोनों पक्षों में है हम 0 रख के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों sin 2 गुना a के स्थान पे क्या आ गया 0 बराबर 2 sin a के स्थान पे क्या रख दिया 0। अब देखो यहाँ तो sin कितना यहाँ कितना आया यहाँ भी 0 और 2 sin 0 अंश तो sin 0 का कितना मान 0 बराबर 2 गुना sin 0 का 0 तो बराबर 0 तो 0 बराबर 0। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इसका सही है। अब इसका देखो चौथा पार्ट 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश।
तो हमें इन ऑप्शनों में देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा। तो बच्चों यहाँ देखो, तो 2 गुना tan 30 का मान कितना, 1/√3, इसके बटे 1 माइनस, अब tan 30 का मान है 1/√3 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर बराबर 2 एकम 2/√3 और इसके बटे 1 माइनस, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और जब √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इसका रूट हट जाएगा, तो इसके बटे 1 करके यहाँ क्रॉस गुना, तो बराबर 2/√3 और इसके बटे 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1/3 एकम 3, अब बराबर, तो 2/√3, तो 3 में से जा कितने बचे 2 और बटे कितना 3, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि यहाँ भी एक छोड़ देंगे, यहाँ भी एक, तो इसकी गुना ऊपर और इसी गुना यहाँ, तो जब इसकी गुना ऊपर आ जाएगी तो कितना आया यहाँ 3 और बटे √3। अब हर में क्या आ गया, हर में रूट वाली संख्या आ गई, तो √3 है, तो सीधी सी बात है √3 की अंश में और हर में दोनों में गुना कर देंगे, तो सीधी बात है कि √3 अंश की तरफ भी गुना में लिख देंगे और बटे में भी √3, यानी कि दोनों में बराबर गुना, यानी कि कर देंगे, तो √3 ऊपर भी गुना होगी, √3 की नीचे भी गुना होगी, ये ध्यान रखना आप। तो बच्चों अब जैसी गुना होगी तो 3 रूट कितना बना 3, और इसके बटे जैसे √3 की √3 में गुना करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो बटे में क्या रह गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखो √3 किसका मान है, √3 है tan 60 का मान, तो यहाँ जहाँ √3 है इसके आगे लिख देंगे tan 60 अंश, तो सीधी सी बात है कि इसका जो है ऑप्शन सी सही है, tan 60 अंश। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सवालों की नोटिफिकेशन तुम्हें बच्चों मिलती रहे। धन्यवाद। ओके बाय।